नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका तथा गीता के उपदेश जैसी बातें तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पुत्र के द्वारा कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और उनके ही पुत्र के कारण कैसी हुई। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी उस घटना के बारे में जिस कारण से उनके पूरे कुल का नाश हो गया। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके ही पुत्र के कारण कैसी हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास की रचित महाभारत के मौसम पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने को बताया गया है। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से जामवंती के पुत्र का नाम शाम्ब था। देव ऋषि नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुंचे। श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने एक शरारत बस एक स्त्री का भेष धारण कर लिया। तब उन ऋषियों में से उसे देखा तो पूछा कि उनके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। जब उन ऋषियों में एक ऋषि उनकी शरारत को समझ गए और गुस्से में शाम्ब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के तीर को जन्म देगा, जिसके कारण उनके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसने प्रवास नदी में तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभावित कर दिया। उस चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय पश्चात द्वारका में नशीली चीजों का सेवन बढ़ गया। छल, कपट, विश्वासघात जैसी चीजें वहां के लोगों में आ गईं। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया। तब पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रवास नदी के किनारे जाकर व्रत स्नान आदि का सुझाव दिया। उनकी बातें सुनकर सारी प्रजा प्रवास नदी किनारे व्रत स्नान आदि करने चली गई। लेकिन वहां पर आपस में ही उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें अंत में श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग ही बच पाए और श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। इस बीच भगवान श्री कृष्ण वन में ध्यान मुद्रा में लीन थे। उसी समय वहां एक बहेलिया आया। उसने भगवान श्री कृष्ण को एक रण समझकर उन पर तीर चला दिया, जो उनके पैर के तलुआ में जा लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर वहीं पर उसी समय त्याग दिया और वे बैकुंठ चले गए। जिस मछली ने तांबे के तीर के चूर्ण को निगला था, उसके पेट में एक छोटा सा धातु बन गया था। उस मछली का शिकार बहेलिया ने किया और मछली के पेट से वह धातु मिला था, जिससे उसने तीर बनाया। उस तीर से ही श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हो गया और उधर द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों यह कथा कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद अवश्य आई होगी। तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर अवश्य करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसी ही रोचक कथाएं आप तक पहुंचा सकें। तो मित्र, जय श्री कृष्ण जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।